जय हिंद दोस्तों। आज आपके सामने गणित विषय का एक टॉपिक है औसत एवरेज, वह प्रस्तुत कर रहा हूं। कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल शॉर्ट, स्पीड विद एक्यूरेसी, उस तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। पहले ही सवाल देखिए, 9 राशियां। यहां पर आपको लिख लेना है कि कुल कितनी राशियां है, 9। अब वो राशियां कुछ भी हो सकती है, वजन हो सकता है, मूल्य हो सकता है, क्रिकेट के रन हो सकते हैं। 9 राशियों का भार दे रखा है, अब उनका औसत ज्ञात करना है। तो याद रखिए, औसत गणित में कुछ अध्याय में आगे अपन पढ़ेंगे, समांतर माध्य जैसा भी अपन इसको मान सकते हैं। तो ये जो औसत है ना, औसत ज्ञात करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब ये तो हमने निकाल ली कि हमारे पास कुल कितनी राशियां हैं, तो कुल राशियां हमारे पास 9 है। अब वो जो 9 राशियां हैं उनका हमको योग ज्ञात करना है। अब योग पहले देख लीजिए, राशियां क्या है, 50, 60, 65, 62, 67, 70, 64, 45 और 48। अब अगर हम इनका योग करते हैं तो इनका योग आता है 531। अब राशियों का योग 531 बटा राशियों की संख्या 9। अब 9 का भाग दे दीजिए, तो 9 पंजे 45, ठीक है ना। अब 53 में से 45 गया तो क्या बचा, 8, ऊपर से उतारा 1, 9 9 81, यानी क्या गया 59। और इसका मात्रक क्या रहेगा, वही किलोग्राम, ठीक है ना। अब देख लीजिए, ये एक अगला सवाल है जिसमें 15 लड़कों का औसत दे रखा है 18 किलोग्राम, वहीं पर 10 लड़कियों का औसत दे रखा है 12 किलोग्राम, और आपको इन सबका औसत ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी सिंपली क्या करना है आपको कि देख लीजिए, 15 लड़के हैं, औसत मतलब हर एक कितने कितने किलो का है, 18 किलो का। तो 15 इंटू 18, ये मिला करके कुल कितने हो गए, ये कितने हो गए, 15 और 18 का गुणा करेंगे तो 270 किलोग्राम हो गए। उसी प्रकार से 10 लड़कियों का औसत कितना है, 12 किलोग्राम, यानी वो 10 लड़कियां, हर एक लड़की 12 किलोग्राम की है। तो सभी मिलाकर कितना हो गया कि 10 लड़कियां और हर एक 12 किलोग्राम की, तो सब मिलाकर के कितने हो गए, 120 किलोग्राम। अब अपने को इन सबका औसत ज्ञात करना है। तो सबका औसत ज्ञात करने के लिए वही है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इनकी कितना हो रहा था, 270, और इनका हो रहा था 120, यानी टोटल कितना हो गया, 390। अब राशियों की संख्या, यानी हमारे पास कुल कितने कैंडिडेट हो गए, 15 तो लड़के और 10 लड़कियां, यानी कितनी हो गई, 25। अब हम अगर राशियों का योग 390 हो गया और कुल राशियां यानी कुल हमारे पास कैंडिडेट हो गए 25। अब भाग दीजिए, तो आप देख लीजिए, 25 से कम 25, कितने बचे, 14, ऊपर से आ गया 0, तो क्या आ गया, 25 5 125। फिर कितना बचा, 140 में से 125 गया तो 15, पॉइंट लगाएंगे तो क्या आ गया, 0। तो 25 छंग 150, 15.6 किलोग्राम, ये इस सवाल का आंसर है। अब देख लीजिए, नेक्स्ट आपका सवाल क्या है कि 7 घड़ी और 8 मोबाइल, इन सब का मिला करके जो कीमत हो रही है ना, वो है 27,350 रुपये, है ना। इसमें से एक घड़ी का औसत मूल्य उन्होंने कितना दिया है, 250 रुपये, यानी एक घड़ी 250 रुपए की है। और पूछा है कि एक मोबाइल का औसत मूल्य ज्ञात करिए। अब यहां पर आप सीधा सा देख लीजिए कि एक घड़ी का औसत मूल्य कितना है, 250, और ऐसी हमारे पास कुल कितनी घड़ियां हैं, 7। तो सातों घड़ियां मिला करके कितनी होगी, तो 25 7 175, और ये 0 ऐसा का ऐसा, यानी हमारे पास 1750 रुपये किसके हो गए, घड़ियों के। अब अभी हमारे पास मोबाइल, कुल हमने कितना पैसा खर्च करा, कुल पैसा है 27,350। तो आप देख लीजिए कि 27,350 में से अगर आप 1750 घटाते हैं तो कितना रुपया आता है, ठीक है ना। देख लीजिए, अब यहां 13 में से 7 गया तो 6, और 27 में से 2 गया तो 25,600 रुपये। यहां समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक घड़ी 250 रुपए की है, तो 7 घड़ियों की कीमत कितनी आ रही है, 1750। और जब हमने कुल कीमत 27,350 में से 1750 घटा दिए तो कितने बच रहे हैं,
25,600। अब ये 25,600 रुपए किसके हैं? ये है मोबाइल के, क्योंकि घड़ी और मोबाइल सबका मिलाकर 27,350 थे। हमने क्या करा कि घड़ी की कीमत घटा दी, तो बचे 25,600 रुपए, ये है मोबाइल के। अब ये कितने मोबाइल के हैं? 8 मोबाइल के हैं, और हमको कितने मोबाइल की कीमत पूछी है? 1 मोबाइल की। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 8 का भाग दे देंगे। तो देखिए 8 तरी 24, बचा 1, ऊपर सुतारा 6, 8 दूनी 16, और 2 मिंडी ऐसी की ऐसी। तो इस तरह से हमारे पास एक मोबाइल का औसत मूल्य आंसर के रूप में कितना आ गया? 3200 रुपये। देखिए अब नेक्स्ट सवाल है, इसमें दे रखा है कि 15 स्टूडेंट का एवरेज 28 किलो है। इसका मतलब आप सवाल को साथ साथ समझते जाइए कि 15 जो स्टूडेंट है ना, हर एक स्टूडेंट 28-28 किलो का है। एवरेज का मतलब ये होता है, अगर उनके टीचर को शामिल कर ले तो उनके औसत में 2 किलो की वृद्धि हो जाती है। तो आप बताइए कि टीचर का भार कितना है? तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए 15 तो थे स्टूडेंट, अब एक शिक्षक को भी शामिल कर लिया, तो अब टोटल कितने जने हो गए? 16 जने हो गए, है ना। अब अगर टीचर का वजन भी 28 किलो होता, बच्चे तो 28 के थे ही, उनका औसत, टीचर भी 28 के होते, तो न तो औसत बढ़ेगा न घटेगा, लेकिन औसत में 2 किलो वृद्धि हो गई, यानी हर एक में 2-2 किलो की वृद्धि हो गई अब टीचर को शामिल करने के बाद। तो शामिल करने के बाद अब कितने जने हो गए? 16 जने। हर एक के वजन में 2-2 किलो की वृद्धि हो गई, तो 16 × 2 है ना, 16 × 2 यानी कितने की वृद्धि हुई? 32 किलो की। तो 32 किलो की वृद्धि हो गई, यानी टीचर जो बच्चों का वजन था उससे भी 32 किलो ज्यादा है। तो बच्चों का पहले औसत क्या बैठा था? 28, ठीक है ना। तो टीचर 28 किलो से 32 किलो और ज्यादा था, इसीलिए सबके औसत में 2 किलो की वृद्धि हुई, यानी टीचर कितने किलो के हैं? 60 किलो, 60 kg। ये हमारा आंसर है। अब इस सवाल में आप देखिए कि 10 स्टूडेंट हैं, उनकी औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक है ना। अब 5 नए स्टूडेंट आ गए। देखिए पहले 10 थे, अब 5 नए आ गए, तब हमारे पास स्टूडेंट कितने हो गए? 15। अब इनके आने से एवरेज में 1 साल की वृद्धि हो गई। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर इनका एवरेज आयु 20 वर्ष होती तो औसत न तो बढ़ता न घटता। अब यहाँ औसत बढ़ गया है, मतलब ये 15 जने, मतलब ये जो 5 जने हैं ना, ये एक्स्ट्रा वजन लेके आए हैं। अब 10 और 5 15, सबके एवरेज में 1-1 किलो की वृद्धि होगी, मतलब 15 किलो की क्या हो गई? वृद्धि होगी। ये किन की वजह से हुआ? उन 5 नए विद्यार्थी की वजह से। अब 5, यहां पर ध्यान रखिए मैंने किलोग्राम लिख दिया, वास्तव में वो वर्ष है ना। अब यहां पर देख लीजिए कि ये 5 स्टूडेंट आए ना, इनकी वजह से 15 वर्ष एक्स्ट्रा बढ़े हैं। अब इन 5 नए स्टूडेंट का वजह से 15 बढ़े, तो एक जने की वजह से कितना बढ़ा? 3 साल। कितना बढ़ा? 3 साल। यानी हर एक स्टूडेंट पिछली बार के जो औसत है 20 वर्ष, उससे 3 वर्ष एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। इसलिए पूछा गया है कि नए स्टूडेंट की एवरेज एज क्या होगी? तो पहले वालों की तो 20 थी, यहाँ पर हर एक 3-3 एक्स्ट्रा लेके आया, तो इनकी औसत आयु, जो नए स्टूडेंट है उनकी औसत आयु कितनी होगी? 23 वर्ष होगी। ये हमारा आंसर है। अब देखिए ये जो सवाल है ना, इसमें कुल 18 व्यक्ति हैं, ठीक है। उनमें से पूछा गया है कि 62 किलो वाला एक व्यक्ति है, वो हट जाता है और उसकी जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो उनके औसत में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करिए। तो यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि कुल 18 व्यक्ति थे, एक पुराना व्यक्ति हट गया और एक नया व्यक्ति आ गया, यानी कितने रहे? 18 के 18 ही रहे, ठीक है। अब अगर पुराना व्यक्ति, नया व्यक्ति जो आया वह पुराने की तरह 62 किलो का होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता औसत में, लेकिन इसके आने से 500 ग्राम औसत बढ़ गया, यानी 18 जनों पर 500 ग्राम यानी आधा किलो बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया? अब 500 ग्राम को अगर अपन आधा किलो मान के करें तो कितना बढ़ गया? 9 किलो बढ़ गया। यानी वो जो नया व्यक्ति आया है ना, वह पहले वाले व्यक्ति से 9 किलो ज्यादा लेके आया है। तो पहले वाला व्यक्ति कितने किलो का था? 62 किलो। नया व्यक्ति उससे कितना ज्यादा वजन लेके आया है? 9 किलो। इसलिए नए व्यक्ति का वजन कितना है? 71 यानी 71 किलो। दैट इज आंसर। अब देखिए इस सवाल में
कुल केले 15 हैं, ठीक है। अब उसमें से एक जो 250 ग्राम का जो केला था उसे हटा दिया और उसकी जगह एक नया केला रख दिया। अब आपको यहां पर समझ जाना है कि केले तब भी 15 थे, अब भी कितने हैं, 15 ही हैं, ठीक है। अब अगली स्टेप में इन्होंने क्या कहा कि 250 ग्राम के केले को हटा दिए और नया केला लाए, उससे एवरेज में 10 ग्राम की कमी हो गई, तो नए केले का वजन। अब यहां पर याद रखिए, अगर दूसरा केला होता आया और वो भी 250 ग्राम का ही होता तो एवरेज में न तो वृद्धि होती न कमी होती। अब इस दूसरा केला रखने से, अब देखो है तो 15 ही केले, एवरेज में 10 ग्राम की कमी हो गई, यानी इन 15 ही केले के वजन में 10-10 ग्राम, यानी कुल कितने 150 ग्राम की क्या होगी, कमी होगी। तो यह वजन, यह जो केला है ना, पहले वाले केले से कितना कम है, 150 ग्राम कम है। तो पहले वाला केला कितना था, 250 में से 150 ग्राम घटा देंगे तो ये जो नया केला आया है, दूसरे वाला केला, इसका भार कितना आएगा, 100 ग्राम। दैट इज आंसर। अब देखिए इस सवाल में क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व। ध्यान रखिए, लैंग्वेज कई बार आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। 5 वर्ष पहले किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष थी। अब देखिए 5 साल पहले की बात है ना। फिर क्या हो गया, वर्तमान में यानी अब मुखिया की क्या होगी, मृत्यु, और अब उनकी औसत आयु 35 वर्ष है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा, पहले भी 35 थी अब भी 35 से, घबराइए मत। अब इन्होंने कहा कि मुखिया की आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, 35 वर्ष, ये औसत था। तो अब 5 साल में तो 5 साल बढ़ेगा, तो सबकी आयु 5-5 साल बढ़ जाएगी, है ना। तो अब आज के हिसाब से अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो अभी एवरेज कितना बढ़ जाएगा, 35 और 5 40, क्योंकि 5 साल पहले सबका 35-35 था, तो आज सबका 40-40 होगा, औसत के हिसाब से देख रहे हैं। अब मेंबर कितने थे, 5 सदस्य। अगर आज वो 5 सदस्य होते तो उनकी टोटल एज कितनी होती, 40 × 5 200 वर्ष होती, ठीक है ना। अब वर्तमान में मुखिया की क्या होगी, मृत्यु। देखिए अब मेंबर कितने बचे, 4, और उन चारों का औसत कितना बैठ रहा, 35। तो 35 × 4 140, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि पहले आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 जनों का कितना होना था, 200 वर्ष, लेकिन मुखिया की मृत्यु होने से अब सबकी टोटल कितनी हो रही है, 140 वर्ष। यानी मुखिया कितने वर्ष का था, 200 में से 140 घटा दो, इतने मुखिया की मृत्यु से इतना डिफरेंस आया ना, तो इसलिए मुखिया कितने वर्ष का था, 60 वर्ष का। दैट इज आंसर। अब देखिए क्रिकेट के खेल पर एक क्वेश्चन है कि एक खिलाड़ी है, ठीक है, 15 पारियों तक उसने जो भी रन बनाया उसका कुछ औसत था, वो हमें दिया हुआ नहीं। 16वीं पारी में उसने 70 रन बनाए, ठीक है, और उस 70 रन बनाने से औसत में 3 रन की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये पूछा कि 16वीं पारी के पहले औसत क्या था। लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं कि 15 पारियों का औसत क्या था। तो सबसे पहले देख लीजिए कि 16वीं पारी में 70 रन बनाए तो उसके बाद का एवरेज किस पर काउंट होगा, 16 पारियों पर। तो 16 पारियों में औसत में 3-3 की वृद्धि होगी, यानी हर एक पारी में उसमें 3-3 रन बढ़ गए, तो 16 48 रन बढ़ गए, यानी 48 रन क्या हुए, उसने एक्स्ट्रा बनाए। अगर ये 48 रन नहीं बनाता तो औसत, मतलब एक्स्ट्रा नहीं बनाता तो औसत वही रहता जो पहले था। तो अब इसने टोटल रन कितने बनाए, 70। इस 70 में से वृद्धि में कितने काम आ गए, 48। तो 70 में से 48 घटाएंगे तो कितना है, 22। यानी पहले का औसत कितना था, 22 रन, ठीक है। तो 70 में से 48 घटाए तो 22 रन। तो आप समझ गए होंगे कि भाई उसने 70 रन बनाए तो उसकी वजह से 16 पारियों में औसत में 3-3 यानी 16 48 रन की वृद्धि होगी। मतलब उन 70 रनों में से 48 रन एक्स्ट्रा थे, यानी उसको कितने बनाने थे, 22, यानी 22 रन क्या था, तब तक का औसत था, ठीक है। अगर कभी आपसे थोड़ा सा एक स्टेप आगे क्वेश्चन पूछ ले कि वर्तमान में अब जो नया औसत है, तो नया औसत कितना है, तो 22 + 3 = 25 रन। दैट इज आंसर। देख लीजिए एक और क्रिकेट बेस पर ही औसत का सवाल है। 19 पारियों का कुछ औसत था, क्या था वो हमें नहीं बताया है। 20वीं पारी में 100 रन बनाए, 20वीं पारी में कितने रन बनाए, 100।
इस वजह से एवरेज में 4 की वृद्धि हो गई। देखिए काम कब हुआ? 20वीं पारी में 100 रन बनाने के बाद, यानी अब 20 पारियों के कुल औसत में कितने की वृद्धि हो गई? 4, यानी 20 चौक 80 रन इस खिलाड़ी ने जितने 19 पारियों तक का औसत था उससे एक्स्ट्रा बनाए। कितने रन एक्स्ट्रा बनाए? 80। तो उसने 100 रन बनाए, उन 100 रन में से 80 क्या थे? एक्स्ट्रा। यानी पहले का औसत कितना था? 20 का ही था। 19 पारियों तक का औसत कितना था? 20 रन का था। अगर वो 20 रन बनाता तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब एवरेज कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। अगर आपको 19 पारी तक पूछे तो औसत कितना रहेगा? 20। इन्होंने पूछा 20वीं पारी का औसत, यानी 20वीं पारी के बाद का औसत या 20 पारियों तक का औसत। तो अब तो 4 की वृद्धि हो चुकी है ना? तो 20 में 4 और जुड़ जाएंगे, तो अब औसत कितना बैठेगा? 24 रन प्रति पारी। ये अपना आंसर है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है औसत से कि 3 वार दे दिए, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, इनका औसत टेम्परेचर 40 है। देखो 3 है, सोम, मंगल और बुध, और तीनों का औसत मतलब 40 40 40। तो अगर आप अपन जोड़ेंगे सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार, तो इनका टोटल क्या हो जाएगा? 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना? इसी प्रकार यहां पर इन्होंने क्या दे दिया? मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत 41 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब यहां भी कितने वार है? 3 वार। तो अगर हम जोड़ते हैं मंगलवार का, बुधवार का और गुरुवार का कुल टेम्परेचर कितना आ जाएगा? तो कितना आ जाएगा? 123 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें इन्होंने स्पेसिफिक क्या दे रखा हमको? गुरुवार का 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो गुरुवार की जगह कितना फिक्स आ गया? 40। तो मंगल प्लस बुध, इनका कितना हो जाएगा? वो जो बराबर की उधर 123 है ना, ये प्लस का 40 उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का 40। यानी मंगल और बुध इन दोनों का मिला करके कितना हो जाएगा? 83। ठीक है? तो ये जो मंगल और बुध है इनका मिलाकर कितना हो गया? 83। और हमको ज्ञात किसका करना है? सोमवार का। तो सोमवार प्लस मंगलवार और बुधवार मिला के कितना हो रहा है? 120। तो सोमवार का कितना हो जाएगा? ये जो 120 है ना, उसमें से प्लस का 83 बराबर के उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का 83 डिग्री। इसलिए सोमवार का टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट इज आंसर। उत्तर तो आना ही था। अब देखिए आपके ये जो सवाल है ना, इससे एक साथ में 4 तरह के सवाल हल करके बताऊंगा। प्रश्न क्या है कि कुल 15 संख्याएं हैं और उनका औसत कितना दे रखा है? 21। अब इनका प्रत्येक में यानी सभी संख्याओं में 7 7 7 7 जोड़ देवे, यानी जो 15 संख्या है ना, सब में 7 7 7 जोड़ देवे, तो नया औसत क्या होगा? याद रखिए संख्याएं 15 हो, 20 हो, 25 हो, कोई मतलब नहीं है। अगर जो कार्य सब में करने को कहा गया वह औसत में भी होगा। कैसे? कि अगर 15 संख्याओं का एवरेज 21 है, अगर सब में हम 7 7 7 जोड़ते हैं तो आपको अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, औसत में भी 7 जोड़ दीजिए तो नया औसत कितना हो जाएगा? 28। कभी आपसे पूछे कि सभी संख्याओं में से 7 7 घटा देवे, तो क्या करना है आपको? औसत में से भी आपको 7 घटा देना है, क्या आ जाएगा? 14। कभी आपको कहे कि सभी संख्याओं में 7 7 7 का गुणा कर देवे, तो नया औसत क्या आएगा? तो उस औसत 21 में भी आपको क्या करना है? 7 का गुणा कर देना है, 147 आ जाएगा। कभी आपको कहते हुए सभी संख्याओं में 7 का भाग देना है, तो नया औसत क्या आएगा? तो जो अपना पुराना औसत है 21, उसमें भी 7 का भाग दे दीजिए, 7 के 21, नया औसत क्या आ जाएगा? 3। दैट इज आंसर। यस। अब देखिए इस सवाल में क्या है? 40 संख्याएं हैं, कुल 40 संख्याएं हैं और उनका औसत 28 है, यानी प्रत्येक 28 28 28 इस तरह से है। अब बाद में क्या पता चला कि औसत निकालते समय गलती से उन 40 संख्याओं में से किसी एक संख्या जो 39 थी, उस एक संख्या को गलती से 79 पढ़ लिया। अब जाहिर है कि संख्या कम थी, हमने क्या पढ़ लिया? ज्यादा पढ़ लिया, तो हमारा जो औसत आया वो औसत भी क्या आया? ज्यादा आया है। तो इन्होंने पूछा सही औसत क्या है, तो सही औसत उस औसत से यानी 28 से कम होगा। एक चीज आपको पता लगी। अब त्रुटि कितनी हुई? संख्या वास्तव में कितनी थी? 39। क्या लिखा हुआ था उस जगह? 39, और हमने पढ़ने में उसको क्या पढ़ लिया? 79, यानी त्रुटि कितने अंकों की हुई? 40 की हुई। और कुल संख्याएं भी कितनी है? 40,
यानी हर एक में औसत त्रुटि कितनी हुई, 1 की। और ये हमने क्या करा, ज्यादा करा, जबकि वास्तव में कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो उस 28 जो औसत आया उसमें से हम 1 कम कर देंगे तो वास्तविक सही औसत कितना आ जाएगा, 27, 27, दैट इज आंसर। अब देखिए ये भी एक अच्छा सवाल है। 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं देख लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब पहली संख्या दूसरी से तिगुनी है, ये जो पहली है ना इस संख्या से तिगुनी, यानी अगर इसको x मान ले तो ये कितना हो जाएगा, 3x, ठीक है। और तीसरी संख्या क्या है, दूसरी की आधी, ये तीसरी संख्या है ना, इस दूसरी की आधी, ये x है तो क्या हो जाएगा, x/2। लेकिन मैं मेरे कैंडिडेट्स को सलाह दूंगा कि कंपटीशन एग्जाम में, एग्जाम हॉल में प्रेशर ज्यादा रहता है, तो कोशिश करिए कि थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर ले में, इसको आप 2x मान लो, तो 2x का 3 गुना क्या हो जाएगा, 6x, और 2x का आधा क्या होगा, x। तो आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। अब इन्होंने क्या कहा, तीनों का औसत 24 है। औसत के लिए क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियां कितनी हमारे पास, 1, 2 और 3, इनका औसत कितना बैठ रहा है, 24। अब आप देख लीजिए 6x और 2 8x और x कितना हो गया, 9x बराबर, आप इसको ऐसे ही रखिए 9x/3 बराबर 24, ठीक है ना। अब 3 से 9 कटेगा तो क्या आया, 3x बराबर 24, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 3 24, 8। तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 8। हमको क्या पूछा गया है, पहली संख्या, हमारी पहली संख्या क्या है, 3x, 3 तो है, x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर ली है, 8। तो 3 × 8, तो हमारी पहली संख्या क्या आ गई, 24, दैट इज आंसर। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि 7 संख्याएं दे रखी हमको और उनका एवरेज कितना है, 12। यानी अगर सातों की हम टोटल करें तो सातों का टोटल 12 × 7 कितना आ जाएगा, 84, 84, ठीक है ना। अब यहां पर हमको क्या दे रखा है कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है, 10, यानी 4 × 10, पहली 4 संख्याओं की टोटल कितनी होगी, 40। अंतिम 4 संख्याओं का औसत हमको दे रखा है 15, यानी 4 × 15, 15 चौको क्या हो गया, 60। अब अगर आप देखते हैं इनको टोटल करें तो 40 और 60 कितने हो गए, 100। लेकिन यह 100 टोटल कितनों की हो रही है, प्रथम 4 और अंतिम 4, 8 संख्याओं का औसत हो रही है। अब संख्या तो हमारे पास 7 ही, फिर 8वीं संख्या कहां से आ गई, ऐसा है फर्स्ट 4 और लास्ट 4 में एक संख्या क्या हुई है, रिपीट हुई है। तो होना कितना था, 84, हो कितना गया, 100। यानी वह संख्या जो हमको पूछा है, चौथी संख्या कितनी है, 16 है। लेकिन वो किस तरह से मैं आपको बता देता हूं। संख्या 7 कैसी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आप देखिए फर्स्ट 4 कौन सी थी, ये। लास्ट 4 कौन सी है, 1 2 3 और 4। अब आप समझ गए होंगे कि चौथी संख्या है, ये कितनी बार काउंट हो रही, 2 बार काउंट हो रही। इसलिए जो वास्तविक टोटल 84 आना था उसकी बजाय कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो 16 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 2 बार काउंट हुआ, मतलब इसका मान, इसकी वैल्यू कितनी है, 4, दैट इज आंसर। अब देखिए कि ये जो क्वेश्चन है ना कि 3 टेस्ट हुए, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक का कुल योग 500 अंक है। यानी पहला टेस्ट भी 500 अंक का है, दूसरा भी 500 अंक का है और तीसरा भी 500 अंक का है। अब एक स्टूडेंट है, पहले टेस्ट में वो लाया 45% और दूसरे टेस्ट में लाया 55%, 55%। अब उसको समग्र औसत यानी तीनों टेस्ट में मिला करके 60% लाना है। अब 2 टेस्ट तो हो गए, तो बताइए उसको तीसरे टेस्ट में इस 60% एवरेज टारगेट को अचीव करने के लिए कितने अंक लाना है। तो सबसे पहले देख लीजिए 60 लाने थे, लेकिन पहले टेस्ट में कितने लाया, 45%। तो 45% को 60% तक पहुंचने के लिए अभी कितने परसेंट इसको एक्स्ट्रा चाहिए, 15%। दूसरे टेस्ट में 55% लाया। भाई समग्र 60 का मतलब क्या है, पहले में भी 60, दूसरे में भी 60 और तीसरे में भी 60% लाने हैं। तो पहले में उसके 15% कम पड़ रहे हैं,
और दूसरे टेस्ट में उसके कितने 5% कम पड़ रहे हैं, ठीक है। और तीसरे टेस्ट में उसको जो ये दोनों तो कवर करने ही है और 60% तो लाने ही है, यानी उसको तीसरे टेस्ट में 15, 5, 20 और 60 80% लाना है। अब तीसरा टेस्ट कितने नंबर का है 500 अंकों का है, तो 500 अंकों का उसको कितना लाना है 80%, यानी 500 इंटू 80 बटा 100। इकमिंडी इकमिंडी दुजिमिंडी बचा कितना 5 इंटू 80, 0 है 8 पंजे 40, यानी तीसरे टेस्ट में उसको 500 में से 400 अंक लाने की जरूरत है। दैट इज आंसर, उत्तर तो आना ही था। इस तरह से आप सवाल को हल करिए। अगर कोई परेशानी हो देन प्लीज कॉन्टेक्ट मी। धन्यवाद। जय हिंद।